और क्या हाल चाल। तो BTTH के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जियान था ना वो पोलन स्टार पवेलियंस के थ्रू होता हुआ वेस्ट रीजन में पहुंच गया था और यहाँ पर उसे येलो महल के बारे में पता चल गया था जहाँ पर की युद्ध छिड़ने वाला है यान अलायंस और प्रोफाइन फायर सेट के बीच में। इसलिए हमारा जान उसी की दिशा में निकल जाता है और दूसरी साइड हमें काइलिन को बताया गया था जो कि एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें काइलिन को बताया जाता है जो कि एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और यहाँ पर वो सभी को ऑर्डर वगैरह दे रही थी। काइलिन चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि लेडी एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि जो प्रोफाइन फायर लॉर्ड सेट है वो हम पर हमला कर रहा है और अभी तक तो उसने सिर्फ छोटे मोटे हमले किए हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर हो सकता है कल ही वो हम पर इस समय का सबसे बड़ा हमला करे, इसलिए हमें तैयार रहना है उनसे लड़ने के लिए। अब जैसी काइलिन कहती है ना, मतलब कि काइलिन इतना नहीं कहती, उसके पास में एक बंदा खड़ा हुआ था वो सब कुछ कहता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे जान का जो मीडियम वाला भाई है ना, बीच वाला भाई वो था। अब जैसे यहाँ पर जूडी ये कहता है ना तो यहाँ पर वो और भी बात कहने लगता है कि जैसे कि लिटिल पली डॉक्टर ने हमसे कहा है कि मेरा तीसरा भाई थर्ड ब्रदर यहाँ पर आने वाला है और वो सब मामलों को संभाल सकता है, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर जीओडी एक कहता है तो यहाँ पर जितने भी बंदे खड़े हुए थे, बोले जाए तो इस हॉल में जितने भी बंदे बैठे हुए थे वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि जीओडी का तीसरा भाई ये तो वही है ना जियान, जिसके की कारनामे हमने सुनने को दे मिले हैं कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने ही यान अलायंस का गठन किया था। हालांकि हमें इनमें बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हुए भी देखने को मिलते हैं जैसे कि आइस एम्परर और भी लोग। अब इतने में यहाँ पर हमें इनके बीच ऐसी बातें बताई जाती हैं और सीन से होता है और पर हमें एक ग्रुप को बताया जाता है जो कि अचानक रेगिस्तान इलाके से हरी भरी जंगल टाइप के इलाके में आ जाता है। इतने में अब हमें इसी ग्रुप में से सबसे पहले बंदे जियान को बताया जाता है जो कि उड़ते हुए तेजी से आगे जा रहा होता है। तभी एक सफेद कपड़े पहने वाला दाढ़ी वाला कुचड़ बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को बताने लगता है कि पवेलियन छोटे लीडर, हमारी रफ्तार के हिसाब से शायद हमें शाम तक येलो मिस्टीरियस किले के पास पहुंच जाना चाहिए। अब जैसे ये बंदा एक कहता है तो हमारा जान हाँ में सिर हिलाता है। बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो प्रोफाइन फायर सेट है उसके पास लगभग 30 डाउक जोन लेवल के वॉरियर हैं, जिनमें से 8 वॉरियर तो डाउक जोन के 8 स्टार से भी ऊपर के हैं, 6 स्टार से भी ऊपर के हैं, जिनमें से 4 वॉरियर तो डाउक जोन के 8 स्टार पर हैं। अब जब यहाँ पर हमारा जान बुड्ढे की बात सुनता है ना तो जान समझ जाता है, जान जानता है कि ये तो सिर्फ ऊपर की जानकारी है। वो लोग सोल जब प्रोफाइन फायर सेट का साथ दे रहा है, इसका मतलब 1-2 ऐसे हिडन वॉरियर भी होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। जान चलता है तो तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाता है और पलक झपकती इस माउंटेन से गायब हो जाता है। अब जैसे जान गायब होता है तो जान के पीछे जो 30 वॉरियर है ना वो भी अचानक पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाती हैं। अब इसी के साथ सीन से पूरा है और फिर हमें दोबारा से येलो मिस्टीरियस किले को बताया जाता है जहाँ के चारों तरफ काले बादल अब छाने लगे थे। अब इतने में हमें येलो मिस्टीरियस किले से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक हमें काले बादलों को इकट्ठा होता हुआ बताया जाता है। अब इतने में हमें इन काले बादलों के बीच में अचानक एक पोर्टल को ओपन होता हुआ बताया जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो इस पोर्टल के अंदर से पावरफुल लोगों को निकलता हुआ बताया जाता है जो कि डाउक जोन लेवल के थे। इसके अलावा बहुत से मक्खियों के झुंडों को निकलता हुआ बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। बोले जाए तो इस पोर्टल से बहुत सारे इंसानी इंसान निकल रहे होते हैं। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें दोबारा से येलो मिस्टीरियस किले को बताया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग पर काइलिन खड़ी हुई होती है और ये सब होता हुआ देख रही होती है। वो महसूस कर रही होती है कि जो प्रोफाइन फायर लॉर्ड के लोग हैं वो शायद हमला करने के लिए तैयार हैं और वो हमला करने की तैयारियां भी कर रहे हैं। काइलिन देख सकती थी प्रोफाइन फायर सेट के जो सेना है वो बहुत ही ज्यादा है और उनकी जनसंख्या और पावर उम्मीद से भी ज्यादा है। अब जब काइलिन महसूस करती है ना तो काइलिन चलती है तो वो नीचे देखती है जहाँ पर एक बच्ची ऐसे खड़ी हुई थी और वो भी ये सब कुछ देख रही थी। बच्ची की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके माथे पर एक स्नेक का चिन्ह भरा हुआ था जो कि 7 कलर का लग रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जान की बेटी होती है। अब जैसी जू भी ये सब महसूस करती है और वो आसपास के मॉल को देखती है तो वो भी कहीं ना कहीं समझ जाती है। काइलिन चलती है तो तुरंत जू को ऐसे गोदी में ले लेती है और कहने लगती है कि जू
तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर बहुत ही जल्दी आएंगे। अब जैसे ही काइलिन जीजू से कहती है तो काइलिन चलती है तो लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखती है और लिटिल पेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है और स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है तो तुम जीजू को लेकर जान के पास चली जाना। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर यहाँ पर जीजू की बारे में काइलिन को ऐसा कहता हुआ दिखती है ना तो लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो भी काइलिन को समझाने लगती है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, समय के हिसाब से 6 महीने पूरे हो चुके हैं और शायद जियान है वो स्वर्णीय मकबरे से बाहर निकल आया होगा और मैं जितना उसे जानती हूँ स्वर्णीय मकबरे से बाहर निकलने के बाद वो हमें वहाँ पर तलाशेगा और जब हम उसे वहाँ पर नहीं मिलेंगे तो वो सीधा पोलन स्टार पवेलियन पहुंचेगा और मैं मास्टर याओ लाओ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो सारी स्थिति जान को बताएंगे और जान जैसे ही सारी स्थितियाँ सुनेगा ना तो वो तुरंत हमारी मदद करने के लिए यहीं पर आएगा, इसलिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, जान पक्का समय पर यहाँ पर आ जाएगा। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर ये कहती है तो काइलिन हाँ में सिर हिलाती है और ये उम्मीद करती है कि मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पर आ जाए, वरना अगर जीव को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब जैसी काइलिन ये कहती है तो लिटिल पेरी डॉक्टर भी समझ जाती है कि काइलिन का कैरेक्टर कैसा है और वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अब इतने में हमें हमारे जान के सबसे बड़े भाई को बताया जाता है जो कि यहाँ पर काइलिन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे तीसरे भाई को यहाँ पर आने दो, इस बार जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं पक्का तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा क्योंकि तुमने हमारी जियो फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो इस बार किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करने से मना नहीं कर पाएगा। अब जब जियो डी एक कहता है ना तो यहाँ पर काइलिन कुछ भी नहीं कह पाती। अब इतने में यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी अचानक हमें आसमान में ब्लैक क्लाउड को एकत्रित होता हुआ बताया जाता है। पलक झपकते ही यहाँ पर एक ब्लैक क्लाउड छटा है और इसके बीच में से एक बंदा अपनी सोर्ड को ऐसे लहराते हुए बाहर निकल कर आता है और आते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है हा और हंसने के बाद सीधा काइलिन की ओर दिखता है और काइलिन से कहने लगता है कि क्वीन मेडुसा तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम हमारे साथ वॉर करना चाहती हो। अब जैसे सामने वाला बंदा जिसका नाम सीटियन था वो ये चिल्ला कर कहता है तो क्वीन मेडुसा चलती है तो वो भी चिल्ला कर कहती है कि हमारी अलायंस में कायर नहीं है जो हर किसी के सामने सिलेंडर कर दें। अब जैसी काइलिन कहती है तो काइलिन चलती है तो इशारा करती है और इशारा करती है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हाथों की सील बदलने लगते हैं जिस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ने लगता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनने लगता है तो क्वीन मेडुसा चलती है तो इशारा करती है कि अस्त्र शस्त्रों को तैयार करो। अब यह कहती है यहाँ पर बहुत सारे यान अलायंस के मेंबर सामने आते हैं और तोप तीर वगैरह को एकत्रित करने लगते हैं ताकि वो प्रोफाइन फायर के लोगों पर हमला कर सकें। अब इतने में हमें सीटियन को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि क्वीन मेडुसा मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था बचने का, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बचना नहीं चाहती। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम जियो फैमिली के सारे मेंबरों को मेरे हवाले कर देती हो और हमारे सामने झुक जाती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यान अलायंस के किसी भी मेंबर पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। अब जब सीटियन एक कहता है ना तो काइलिन इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती। अब इतने में हमें सीटियन के पीछे से एक और नकाब को उस बंदे को बताया जाता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि नाइन ट्यांगजोंग था। अब जैसी नाइन ट्यांगजोंग क्वीन मेडुसा की बात सुनता है तो वैसे सामने आता है और सीटियन को समझाने लगता है कि सीटियन फालतू में बकवास मत करो, अगर तुम्हारी इन बकवासों की वजह से जियो फैमिली के मेंबर यहाँ से निकल गए या फिर वो हमारे कब्जे में नहीं आए तो तुम्हें पता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी और फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। अब जैसी सीटियन नाइन ट्यांगजोंग की बात सुनता है ना तो वो नाइन ट्यांगजोंग को उल्टा समझाने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमसे पावरफुल कौन है, कोई नहीं। अब जब नाइन ट्यांगजोंग सीटियन की ऐसी बातें सुनता है ना तो यहाँ पर नाइन ट्यांगजोंग समझ जाता है कि शायद सीटियन को पता ही नहीं है कि इस दुनिया में वो सिर्फ एक चींटी है और उसे कोई भी मसल सकता है। ऐसा लगता है कि सीटियन कभी नॉर्थन वेस्ट रीजन से बाहर गया ही नहीं। अब इतने में हमें दोबारा से सीटियन को बताया जाता है। सीटियन चलता है तो ऐसे इशारा करता है और इशारा करते ही बहुत सारे डाउ वांग और डाउ होंग लेवल के बंदे तेजी से जो यान अलायंस का बैरियर है ना उस पर हमला करने के लिए आगे जाती हैं। अब इतने में हमें काइलिन को बताया जाता है। काइलिन चलती है तो वो भी ऐसे इशारा करती है और इशारा करते ही कुछ लोग चलते हैं तो बैरियर को संभालने लगते हैं और वहाँ के लोग चलते हैं तो वो तीरों से डाउ वांग और डाउ होंग लेवल वाले बंदों पर हमला करने लगते हैं जिस वजह से प्रोफाइन पायरेट्स के बहुत सारे डाउ वांग और डाउ होंग लेवल के बंदे मारे जाते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से प्रोफाइन पायरेट्स का लीडर सीटियन को बताया जाता है। सीटियन चलता है तो ऐसे हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते
100 से ज्यादा बंदे जो कि डाउ जून और डाउ जून लेवल पर थे वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और पलक झपकती यहाँ पर जो बैरियर है ना उस पर हमला करने लगते हैं। अब जब काइलिन एक साथ इतने पावरफुल एक्सपर्टों को आगे आता हुआ देखती है तो काइलिन चलती है तो वो भी हाथ हिलाती है और हाथ हिलाते ही बैरियर को मेंटेनेंस करने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल बंदे लग जाते हैं और जो तीर अभी तक नॉर्मल बंदे चला रहे थे वो पावरफुल यान अलायंस के मेंबरों के हाथों में आ जाती हैं। अब जब मेंबर चलते हैं तो ये भी बहुत सारे तीर चलाने लगते हैं जिस वजह से बहुत सारे डाउ होंग और डाउ जोन लेवल के बंदे भी मारे जाने लगते हैं। अब इतने में हमें बहुत सारे एक्सपर्टों को बताया जाता है जो कि मारे जा रहे होते हैं और नीचे लगातार लाशों के ढेर लगते जा रहे होते हैं और ये युद्ध बढ़ता जा रहा होता है। अब इतने में हमें दोबारा से प्रोपाइन फायर शहर के लीडर को बताया जाता है, सिटियान को बताया जाता है। सिटियान चलता है तो वो ये दिखता है कि बैरियर अभी भी नहीं टूट रहा है तो वो अपने सबसे पावरफुल डाउ जून लेवल के बंदों को बाहर निकालता है और उन्हें बैरियर तोड़ने के लिए कहता है। अब जैसे ये पावरफुल बंदे जिनकी जनसंख्या 30 से ज्यादा थी वो आगे बढ़ते हैं तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा जान अगले एपिसोड में पका जाएगा और जब हमारा जान पहली बार अपनी बेटी से मिलेगा ना तो वो मूवमेंट एकदम अलग ही होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एनिमे में इसे कैसे बताया जाएगा, मतलब कि जियो की तस्वीर कैसी बताई जाएगी। खैर जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।